ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर बेहो आयरी राओ पस्यो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आज हम सभी यहाँ पर भगवान की वाणी को सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब तक पात्र की क्वालिटी को नहीं परखा जाएगा, तब तक देशना नहीं जी जा सकती। एक बार एक व्यक्ति भीख मांगता हुआ एक सेठ के यहाँ पहुंचता है। कहता है, भैया कुछ बना हो घर में तो मुझे दे दो। सेठ कहता है, खीर बनी हुई है। तो कहा, वो व्यक्ति कहता है, अच्छी बात है, फिर तो खीर दीजिए मुझे। सेठ अंदर जाता है, खीर लेकर आता है और उस व्यक्ति को जैसे ही खीर देता है, व्यक्ति अपना पात्र आगे करता है और जैसे ही वो खीर देने के लिए होता है, वैसे ही अपने हाथ को वापस खींच लेता है। तो जो मांगने वाला व्यक्ति था वो कहता है, भाई क्या हुआ, अभी तो देने की बात कर रहे थे और अचानक आपने खीर का पात्र वापस क्यों ले लिया? क्या आपको देने का मन नहीं है? वो कहता है व्यक्ति, खीर तो मेरे देने का मन है, तभी तो मैं लेके आया हूं, नहीं होता तो मैं तुमको वैसे ही लौटा देता। तो वो कह रहा है, दो, फिर दे क्यों नहीं रहे? आपका पात्र साफ नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है, आपका पात्र साफ नहीं है, पहले आप अपना पात्र साफ करो। जब तक पात्र साफ नहीं होगा मैं खीर नहीं दूंगा। प्रमोद, व्यक्ति कह रहा है कि आप तो दो ना। प्रमोद ही नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? प्रमोद है ना। व्यक्ति कह रहा है, मुझे खीर दो, और दूसरे ये विमल जी दे ही नहीं रहे खीर। कह रहे कि नहीं, पहले पात्र साफ करो। अब बताओ, खाना किसको है? खाना किसको है? जो पात्र लिए उसको खाना है ना। अब खीर, उसका पात्र खराब हो, अच्छा हो, विकास कुछ भी हो, खाना किसको है? उसको खाना है। फिर ये विमल जी खीर क्यों नहीं दे रहे? इनको देना चाहिए ना, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? फिर भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे बताओगे? पात्र साफ हो खराब हो, ये तो उसका है ना, उसको खाना है। वो अच्छे से खाए, खराब से खाए, बुरे से खाए, मिट्टी कूड़ा मिला के खाए, खाने वाले की समस्या है, देने वाला दे के फ्री हो जाए। विमल जी क्यों नहीं दे रहे आप उसे? बहुत अच्छे।
बोल नहीं पा रहा है तब भी बोलने का प्रयास तो किया। पात्र सामने वाले का है तब भी विमल जी उसको खीर नहीं दे रहे। प्रमोद बार बार कह रहे दे दो दे दो, आपका क्या बिगड़ता है, उसका पात्र है, दे दो दे दो, तब भी नहीं दे रहे। फिर प्रमोद दे क्यों नहीं रहे, ये तो बताओ, खाना उसको है तो आप दे क्यों नहीं रहे। तो वो कहते हैं भैया मान लिया पात्र उसका है, खाना उसको है, लेकिन खीर तो मेरी है, खीर तो मेरी है। कल जब ये खाएगा और इसको खाने में मिट्टी किसकिसाएगी, कंकड़ किसकिसाएगा, ये दोष पात्र को नहीं देगा, ये दोष खीर को देगा कि खीर में देखो कंकड़ पत्थर हैं। कोई भी जब खीर खाएगा, इसके पात्र से लेके इसके बच्चे कोई भी खीर खाएगा, वो ये नहीं कहेंगे पात्र खराब था, वो ये कहेंगे कि खीर खराब है। इसलिए जिनवाणी खीर है, ये किसी भी पात्र को नहीं दी जा सकती, इसलिए पहले पात्र की परीक्षा की जाती है। कभी सोने की दुकान पे गए आप लोग, सोना खरीदा आप लोगों ने, माताओं ने तो खूब खरीदा है, आपने खरीदा क्या भैया, क्या नाम आपका, हाँ आप गए, हाँ राजेश, सोना खरीदने गए कभी क्या, गए ना। अच्छा पान खाया कभी, पान नहीं खाया, तो खाते देखा लोगों को, बहुत अच्छे। एक व्यक्ति पान की दुकान पे जाता है, कितनी देर खड़ा होकर पान खरीद सकता है, कितनी देर में, क्या जाता है पान की दुकान पे जाता है, प्रमोद क्या कहता है, ए भाई एक पान बना फटाक से, जल्दी से, टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है। वो कहते बाबू बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट, उसने फटाक से रखा, लो तैयार, और तुमने मुंह में रखा और जे चलते बने। तो कैसे, वैसे ही भैया मुकेश, क्या नाम है आपका पीछे, मुकेश जी, वैसी सोनी चांदी दुकान पे जाके ऐसे कहते ला भैया जल्दी से फटाक से दे, क्यों, वहां क्या करते हो, वहां जाओगे, बैठोगे, देखोगे, समझोगे, फिर बाद में, मतलब एक छोटी सी नाक की नथवी खरीदनी होती है आपको, 100 रुपए की 200 रुपए की नथवी खरीदनी होती है, तब भी आधा घंटा लग जाता है आपको, नहीं लग जाता क्या मतलब। अब सोचो एक व्यक्ति पान खरीद रहा है 50 रुपए का, तुरंत ला भैया दे, और 2 मिनट में निकल गया। और जब वही व्यक्ति सोना खरीदता है तो 1 घंटे से कम उसे नहीं लगता है। ये जिनवाणी कोई पान की दुकान नहीं है जो तुमने प्रमोद कहो महाराज जी 10 मिनट में खत्म कर देना, हो जाएगा, हमारे पास समय नहीं है। तो भैया ये हमारी जिनवाणी है, भगवान की वाणी है विमल जी, भगवान की वाणी, ये कोई ऐरे गहरे नत्तू खैरे की वाणी नहीं है जो 10 मिनट में सुनकर हम चले जाएंगे। ये 10 मिनट में सुनना है तो पान की दुकान पे ही जाना पड़ेगा, स्वर्ण की दुकान पर नहीं जा सकते। अब निर्णय तुम्हारा है, पान खरीदना है कि सोना, निर्णय तुम्हारा है। पान खरीदना है तो 10 मिनट में खरीद के खा पी के जा सकते हो, लेकिन सोना खरीदना है तो 10 मिनट में नहीं जा पाओगे, खरीद ही नहीं पाओगे, जाके दिखा देना खरीद के। ये भगवान की वाणी है। पात्र तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उस पात्र में डालने वाली खीर ये तीर्थंकर भगवान की है। आज तीर्थंकर भगवान है नहीं हमारे पास, मुख्य वक्ता तो हमारे तीर्थंकर भगवान ही हैं, उत्तर वक्ता हमारे गणधर परमेष्ठी हैं, प्रत्युत्तर भर्ता हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं, उसके बाद परंपरा से साधु परमेष्ठी है जो भगवान की वाणी को लेकर आपके पास आए। पर वो इतना जरूर समझते हैं, कभी किसी नेता को आप बुलाओ और नेता ना आए और नेता नहीं आए, उसका प्रतिनिधि आ जाए, तो आप उससे बोलो भैया हमें यहाँ पर एक बड़ा सा धर्मशाला बनवानी, आप घोषणा कर दो। हालांकि वो घोषणा करेगा तो मान होगी, लेकिन वो भी देखता है
ऐसे घोषणा नहीं करूंगा, देख तो लूं पहले। भले वो प्रतिनिधि है तब भी वो घोषणा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी घोषणा भी निधि के समान ही होगी। ऐसी आज वर्तमान में भगवान नहीं है कि उनकी समोषण बैठकर दिव्य ध्वनि सुनते। वहां भी कम से कम पता है 2 घंटे की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। भगवान के समोषण में जाओ तो 2.25 घंटे की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, 3-4 समय, अलग अलग समय में। तो भाई उनके प्रतिनिधि हैं, तो ये भी अब भगवान की वाणी को ऐसे किसी बात को नहीं दे देंगे। देखेंगे, समझेंगे। यदि पात्र में ललक है, पात्र में जिनवाणी सुनने की योग्यता है, पात्र के अंदर प्यास है, तो ये भगवान की वाणी को आपको देंगे। नहीं तो भैया अपना तो दुकान है, नहीं समझ में आ रहा है पात्र, तो जैसे विमल जी तो वापस ले गए खीर। नहीं देना भैया, पहले या तो पात्र साफ करो, नहीं तो हम अपनी खीर वापस ले जा रहे हैं। हमें कोई दरकार नहीं है। जब खीर मेरी है तो मैं तो उसी को दूंगा जिसका पात्र साफ होगा, और पात्र साफ नहीं है तो खीर नहीं दी जा सकती है। इसलिए पहले अपनी पात्र को साफ करो। जो आपके अंदर जल्दीबाजी की वो लगा हुआ है कंकड़ पत्थर, अरे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो भैया भगवान की वाणी है, ये तो पोस्टमैन है, वो तो पूरी प्रक्रिया करके ही देंगे। और तुम्हें नहीं है तो अपनी चिट्ठी वापस चल। अब तुमको लेना है तो पूरा भैया फार्म भरो, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है पूरा करो तो मिलेगी। नहीं तो भैया गई आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर अब चर्चा करेंगे जब समय होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जितना समय मिला था उसमें उतनी चर्चा कर ली, चलेंगे शांति धारा के लिए।